नमस्ते बच्चों। आज हम साखियाँ के प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करेंगे। प्रश्न संख्या 1, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, मानसरोवर के दो अर्थ हैं। एक पवित्र सरोवर जिसमें हंस विहार करते हैं और दूसरा पवित्र मन। प्रश्न संख्या 2, कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, कवि ने सच्चे प्रेमी की यह कसौटी बताई है कि उसका मन पवित्र होता है। ऐसे प्रेमी से मिलने पर मन की पवित्रता और सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रश्न संख्या 3, तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे कि तीसरे दोहे में अनुभव से प्राप्त ज्ञान को महत्व दिया गया है। प्रश्न संख्या 4, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, इस संसार में सच्चा संत वही है जो जाति, धर्म, संप्रदाय आदि के भेदभाव से दूर रहता है, तर्क वितर्क, वैर विरोध और राम रहीम के चक्कर में पड़े बिना प्रभु की सच्ची भक्ति करता है। ऐसा व्यक्ति ही सच्चा संत होता है। प्रश्न संख्या 5, अंतिम दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, अंतिम दो दोहों में कबीर ने निम्नलिखित संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। ऑप्शन 1 देखेंगे हम, अपने अपने मत को श्रेष्ठ मानने की संकीर्णता और दूसरे धर्म की निंदा करने की संकीर्णता। 2, ऊंचे कुल के अहंकार में जीने की संकीर्णता। प्रश्न संख्या 6, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो बेटा जी, इसका उत्तर हम लिखेंगे, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके अच्छे कर्मों से होती है, उसके कुल से नहीं। अगर कोई व्यक्ति ऊंचे कुल में जन्म लेकर बुरे कर्म करता है तो वह निंदनीय होता है। इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति साधारण परिवार में जन्म लेकर अच्छे कर्म करता है तो समाज में वह आदरणीय बन जाता है। सूर, कबीर, तुलसी और अनेकानेक ऋषि मुनि साधारण से परिवार में जन्मे पर अपने अच्छे कर्मों से आदरणीय बन गए। इसके विपरीत कंस, दुर्योधन तथा रावण अपने बुरे कर्मों से निंदनीय हो गए। प्रश्न संख्या 7, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डारी, स्वान्य रूप संसार है, भौंकन दे झख मारे। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, इसमें कवि ने एक सशक्त चित्र उपस्थित किया है। सहज साधक मस्ती से हाथी पर चढ़े हुए जा रहे हैं और संसार भर के कुत्ते भौंक भौंक कर शांत हो रहे हैं, परंतु वे हाथी का कुछ नहीं बिगाड़ रहे हैं। इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने निंदकों पर व्यंग किया है और साधकों के लिए प्रेरणा दी है। इस पंक्ति में शांग रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। ज्ञान रूपी हाथी, सहज साधना रूपी दुलीचा, निंदक संसार रूपी श्वान और निंदा रूपी भौंकना। झक मारी मुहावरे का सुंदर प्रयोग भी किया गया है। स्वान रूप संसार है में उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। धन्यवाद।